पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ सेक्टर्स के हवाले से एक वीडियो सीरीज़ इस चैनल के ऊपर शुरू की गई है, जिसमें इन सेक्टर्स के अंदर जितनी कंपनीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ हैं, उनके हवाले से जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा है उसको कंपाइल करके रिसर्च करके आपके सामने रखा जाता है। और इन कंपनीज़ के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है, ताकि एक स्नैपशॉट आपको मिल सके उस पर्टिकुलर सेक्टर का, और आप अपने जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं उसके लिए इस डेटा को यूटिलाइज़ कर सकें। आज की ये वीडियो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के हवाले से है, और इससे पहले कुछ दीगर सेक्टर्स को भी इस वीडियो सीरीज़ में कवर किया जा चुका है। वो वीडियोस भी आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पावर जनरेशन सेक्टर की अगर बात की जाए तो डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए जो लुक्रेटिव और मोस्ट अट्रैक्टिव सेक्टर्स हैं उसमें से एक सेक्टर ये भी है, क्योंकि इस सेक्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि डिविडेंड पे आउट के हिसाब से अगर बात की जाए तो एक बेहतरीन और ज़बरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड की हामिल है। अब यहाँ पर मैं ये वाज़ेह करता हूँ कि जिस तरह दीगर वीडियोज़ के अंदर एक डिस्क्लेमर होता है, उसी में ये भी कंसिडर करें कि ये जो वीडियो सीरीज़ है या जो वीडियो है, इसका मकसद कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ये सारा डेटा दिखाया जा रहा है, ताकि आप बेहतर तौर पे अपने आप को नेसेसरी नॉलेज से अंडरस्टैंडिंग करके इक्विप कर सकें, और फिर आप अपने डिसीजंस खुद ले सकें कि कौन से इनमें से शेयर्स हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में फिट इन होते हैं, और उसको आप फिर अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उसके साथ अलाइन कर सकें। अब इस वीडियो में मुख्तलिफ जो कंपनीज़ डिस्कस की जाएंगी पावर सेक्टर में से, उसमें से सिर्फ वही कंपनीज़ यहाँ पे कवर की जा रही हैं जो कि डिविडेंड यील्ड की हामिल हैं, यानी पिछले 12 महीनों में जिन्होंने कुछ ना कुछ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। इन कंपनीज़ के प्लांट्स के हवाले से डिटेल भी आपके साथ शेयर की जाएगी कि किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को डिस्कस करते हुए बताया जाएगा कि इस कंपनी का जो प्लांट है उसकी क्या कैपेसिटी है, शेयर की जो करंट प्राइस है एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो क्या है, अर्निंग पर शेयर क्या रही इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ की, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना रहा, प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या रही ट्रेलिंग 12 मंथ की, और एक साल के अंदर शेयर की प्राइस में कितनी चेंज आई, डिविडेंड पे आउट क्या रहा पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ में, और डिविडेंड यील्ड क्या रही। ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। जो ऑर्डर यूज़ किया जा रहा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर है बेस्ड ऑन डिविडेंड यील्ड। तो सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड की हामिल जो कंपनी है इस लिस्ट में वो है एलपीएल लाल पीर पावर लिमिटेड, और इसकी अगर प्लांट कैपेसिटी की बात की जाए तो 362 मेगावाट का प्लांट है इसका। अब यहाँ पर वो कंपनी जो कि शरिया कंप्लाइंट केएमआई इंडेक्स का हिस्सा है उनका बैकग्राउंड मैंने लाइट ग्रीन किया है, और जो कंपनी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं होंगी उनका जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट होगा। तो ये भी एक इंडिकेशन आपको मिल जाएगी अगर आप शरिया कंप्लाइंट कंपनीज को ही कंसीडर करना चाहते हैं। अगर प्राइस की बात की जाए तो लाल पीर का जो शेयर है इसकी प्राइस इस वक्त है 22 रुपये 38 पैसे, और अभी रिसेंट पास्ट में इसने एक बड़ा ज़बरदस्त डिविडेंड अनाउंस किया, जिसके बाद शेयर की प्राइस में काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट हमें देखने को मिली। अगर अर्निंग पर शेयर की बात की जाए ट्रेलिंग 12 मंथ की, तो ये जो ट्रेलिंग 12 मंथ का डेटा है याद रहे कि ये मार्च 2023 से मार्च 2024 तक का डेटा है, और उसी तनाजुर में आपने इस वीडियो के अंदर जो डेटा है उसको लेना है। तो अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो 13 रुपये 17 पैसे इसकी अर्निंग रही पिछले 4 क्वार्टर्स की कुल मिला के, जबकि इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 19.49 है। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन जो ट्रेलिंग 12 मंथ का, इसका नॉलेज आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कंपनी 100 रुपये की एज एन एग्जांपल सेल करती है, तो ऑब्वियसली उसको बहुत सारी कॉस्ट ऑफ सेल उसको पड़ती हैं अपने बिजनेस के लिए, और उसके अलावा उसको फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पड़ते हैं, फिर फाइनेंस कॉस्ट उसको देनी होती है, टैक्स पे करना पड़ता है, साथ साथ कुछ अदर एक्सपेंसेस और अदर इनकम भी होती हैं। तो सारी चीज़ों को मिला के जो नेट रिज़ल्ट बनता है वो उसकी जो नेट अर्निंग होती है उसको हम इम्पोर्टेंट पॉइंट के तौर पे देख रहे होते हैं एज अ डिविडेंड इन्वेस्टर। और फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन ये बताता है कि किसी कंपनी ने अगर 100 रुपये की सेल की थी तो उसमें से कितने पैसे उसने सारे खर्चे निकाल के बचा लिए। अब जितना नेट प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा उतना ही उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी। अब प्राइस टू अर्निंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने किसी भी शेयर को ये सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है ये देखने के लिए प्राइस टू अर्निंग देखनी होती है, क्योंकि सिर्फ प्राइस को आप इंडिविजुअली नहीं देख सकते और अर्निंग को भी आप सेपरेटली नहीं देख सकते। प्राइस और अर्निंग दोनों को मिला के आप देखते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू द अर्निंग्स जो कि इस कंपनी की रही ट्रेडिंग 12 मंथ में, इसकी अभी जो प्राइस है उसकी क्या रेशो बनती है, वो प्राइस टू अर्निंग रेशो होती है। तो ये वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा हम कंसिडर करेंगे कि वो शेयर आपको सस्ता मिल रहा है, और इसको हमेशा आप रिलेटिव टर्म में देखते हैं दीगर जो कंपनीज होती हैं उस सेक्टर की उनके साथ।
तो प्राइस टू अर्निंग अगर देखें लाल पीर पावर लिमिटेड की, तो वो बनती है 1.51। अब अगर एक साल के अंदर शेयर की प्राइस में चेंज देखें तो तकरीबन 50% का इजाफा हुआ है, 49.7%। जबकि डिविडेंड की बात करें पर शेयर, इसकी जो ट्रेलिंग 12 मंथ में कुल मिला के वो है 17 रुपये का, और इसकी जो डिविडेंड यील्ड बनती है ट्रेलिंग 12 मंथ की, वो है तकरीबन 85.69। तो ये बड़ी एक ब्यूटी है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कि यहाँ पर बावजूद इसके कि मुल्क की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती अक्सर औकात, और दीगर बहुत सारे फैक्टर्स भी इंडस्ट्री को असरअंदाज कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर आपको ऐसी बहुत सारी कंपनीज मिल जाती हैं कि जिनकी डिविडेंड यील्ड बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी होती है, और आपका जो एक्चुअल सरमाया होता है वो डिविडेंड की मद में ही बहुत जल्द आपको वापस आ जाता है। तो इसमें एक लाइव एग्जांपल आपके सामने लालपीर की भी है, जिसने 85.69% की डिविडेंड यील्ड दिखाई है पिछले एक साल। अब इसके बाद जो दूसरी कंपनी है वो है कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड, अगेन अ शरिया कंप्लाइंट कंपनी, और इसके अगर प्लांट की कैपेसिटी की बात की जाए तो एलपीएल के मुकाबले में इसके प्लांट की कैपेसिटी कम है, 124 मेगावाट। प्राइस की बात की जाए तो 40.96 इसके शेयर की प्राइस है एज ऑफ नाउ, जबकि ईपीएस की बात की जाए ट्रेलिंग 12 मंथ की, तो वो बनती है इसकी 9.31, और ये भी आपको एलपीएल के मुकाबले में कुछ कम नज़र आ रही है। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो इसका 14.2 है, अगेन अ बिट लोअर देन एलपीएल। जबकि प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो 4.03, तो ये निस्बतन आपको एलपीएल के मुकाबले में थोड़ा महंगा मिल रहा है एज ऑफ नाउ। अब एक साल के अंदर शेयर की प्राइस में चेंज देखें तो 33.2% की चेंज हुई है, और डिविडेंड पर शेयर की बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ में, तो इसने 14.5 रुपये का डिविडेंड दिया है कुल मिला के 4 क्वार्टर्स में। आपकी डिविडेंड यील्ड इसकी देखें तो बड़ी शानदार है, इसकी भी 38.6। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में डबल फिगर्स में भी अगर डिविडेंड यील्ड है तो वो भी एक बड़ी डिविडेंड यील्ड कंसीडर की जाती है, कीपिंग इन माइंड द करंट सर्कमस्टांसेस। लेकिन जो इन्फ्लेशनरी नंबर्स हैं और पाकिस्तान में, और जो इंटरेस्ट रेट है इस वक्त ऑल टाइम हाई पे, उस लिहाज से अगर 20% से ज़्यादा हो तो तभी उसको एक ज़्यादा अट्रैक्टिव माना जाएगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि इन दोनों कंपनीज़ की जो डिविडेंड यील्ड है वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है। अब इसके बाद जो तीसरी कंपनी है वो है कैप्को कोट अद्दू पावर कंपनी लिमिटेड, और इसका बैकग्राउंड मैंने वाइट रखा है क्योंकि ये एज ऑफ नाउ शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। और इसका जो प्लांट है वो 1600 मेगावाट का है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है कि इसका जो प्लांट है वो इस वक्त ऑपरेशनल नहीं है। टैरिफ के हवाले से इसकी डिस्कशन चल रही हैं, लेकिन अभी इसका टैरिफ अप्रूव नहीं हुआ। तो जब फ्यूचर में इसकी या प्लांट अपनी कैपेसिटी में फुल कैपेसिटी में चलना शुरू होगा तो तभी बेहतर तौर पे हमें नंबर मिलेगा इसका। अभी सूरत हाल ये है कि ये वो कंपनी है जो कि कैश रिच कंपनी है, जिसके पास लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही वजह है कि इसके पास जो पैसा पड़ा हुआ है वही ये इन्वेस्ट करके वहाँ से पैसा जो कमा रही है वही इसका इस वक्त एज ऑफ नाउ रेवेन्यू सोर्स है। प्राइस की बात की जाए तो इस वक्त 33 रुपये 23 पैसे पे इसका शेयर ट्रेड हो रहा है, और अर्निंग पर शेयर की बात की जाए ट्रेलिंग 12 मंथ की तो 4 रुपये 17 पैसे इसकी अर्निंग है। अब अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए ट्रेलिंग 12 मंथ की, तो यहाँ पर इसका जो नंबर है वो बिल्कुल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहता, क्योंकि इसकी जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सेल्स को देखते हैं। चूँकि सेल्स इसकी नहीं हुई है, इसने इसका प्लांट जो है वो और टैरिफ की अभी अप्रूवल नहीं है, प्लांट बंद है, तो इस लिहाज से फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन का जो नंबर है वो यहाँ पर इररेलेवेंट हो जाता है। प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात की जाए तो इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ की जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो 6.52 है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये लिटिल हायर साइड के ऊपर है और थोड़ा महंगा है कंपेयर टू द अदर कंपनी। अब इसमें ऑब्वियस रीज़न यही है कि जो इसकी अर्निंग है अभी वो तो इसने अपने प्लांट से जो कोर बिजनेस है उससे तो की नहीं है, सिर्फ जो इसकी साइड इनकम जो है यानी एडिशनल जो इनकम आई है अपने जो डिफरेंट इसने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं तो उससे तो वही है। इसलिए ये नंबर भी कोई बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक या ऐसा नहीं होगा जिसकी बेस पे आप इसको सस्ता या महंगा कह सकें। परसेंटेज चेंज की बात की जाए तो एक साल में तकरीबन 60% के करीब इसकी शेयर की प्राइस में इजाफा हुआ है, और डिविडेंड पर शेयर की बात की जाए तो ट्रेलिंग 12 मंथ में इसने 9.5 रुपये का कुल मिला के डिविडेंड दिया। डिविडेंड यील्ड इसकी इस वक्त बनती है 34.94। अब इस कंपनी का डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे है कि आगे चलकर इसका प्लांट कब ऑपरेशनल होता है, और टैरिफ के हवाले से इसकी जो कंसर्न्स हैं वो कितनी जल्दी एड्रेस की जाती हैं। तो वैसे बात की जाए तो एक अच्छी कंपनी है और जेनरस कंपनी है, शेयर होल्डर्स को नवाजती रहती है। लेकिन जो कोर बिज़नेस है वही हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो जब फुल स्विंग में होगा तो तभी ज़्यादा बेहतर तरीके से इसके शेयर की प्राइस में भी एक रियलिस्टिक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है पाक जन पावर लिमिटेड, अगेन इट्स नॉट पार्ट ऑफ शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स, और इसका जो प्लांट है वो 365 मेगावाट का है, और इसकी जो शेयर प्राइस है एज ऑफ नाउ वो है 54 रुपीज़। ईपीएस की बात की जाए ट्रेलिंग 12 मंथ की तो इसकी 16.18 है। अभी तक जितने भी हमने कंपनीज चार देखी हैं इसमें ईपीएस इसकी सबसे ज़्यादा है,
जबकि नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका देखें तो वो भी बाकी सबसे ज़्यादा ही, कैप्को का चूँकि हम कंसिडर नहीं कर रहे, उसने सेल्स की नहीं है, तो बाकी दीगर 2 के मुकाबले में देखा जाए तो इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 27.08% है, जो कि ज़्यादा है और सिग्निफिकेंटली अच्छा है। प्राइस टू अर्निंग रेशो बात की जाए तो 3.09 है इसकी, और इसका जो चेंज है 1 साल के अंदर वो है 21%, तो 1 साल के अंदर कोई बहुत ज़्यादा इसके शेयर की प्राइस में चेंज देखने को नहीं मिली। डिविडेंड पर शेयर की बात की जाए तो ट्रेलिंग 12 मंथ में इसने 17 रुपये का डिविडेंड दिया, जबकि डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो इसकी तकरीबन 34% के करीब डिविडेंड यील्ड है, 33.99। इसके बाद जो अगला शेयर है वो है आल्टर्न एनर्जी लिमिटेड, जिसका 32 मेगावाट का एक प्लांट है, छोटा प्लांट है, और इसके शेयर की जो प्राइस है इस वक्त वो है 23 रुपये 59 पैसे। और इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि जिस तरह कैप्को का प्लांट ऑपरेशनल नहीं है, इसी तरह अल्टर्न का भी, क्योंकि इनका जो जनरेशन लाइसेंस था वो एक्सपायर हो गया था, तो अब इनका लाइसेंस दोबारा से अप्रैल के महीने में रीन्यू हो चुका है। तो आगे चलकर हम मज़ीद इम्प्रूवमेंट देखेंगे, और फिर जो रियल डेटा इसका आएगा नेट प्रॉफिट मार्जिन के हवाले से, और जो कोर बिज़नेस है इसका कि बिजली बना के वो फिर बेचेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन भी हमें मिलेगी आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले सालों में। तो अब ये भी एक बेहतर पोजीशन पे अपनी परफॉर्मेंस के लिहाज से, या जो अपनी ऑपरेशनल कैपेसिटी है उसके हिसाब से आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। EPS 10.69, जबकि प्राइस टू अर्निंग रेशो इसकी 1.88 है, जबकि 1 साल के अंदर अगर चेंज की बात की जाए तो इसकी शेयर की प्राइस में तकरीबन 63% का इजाफा हुआ है। डिविडेंड पर शेयर की बात की जाए तो ट्रेलिंग 12 मंथ में इसने 6 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड दिया, जबकि डिविडेंड यील्ड इसकी बनती है 31.14%। इसके बाद जो अगला शेयर है वो है निशात पावर लिमिटेड, और इसकी प्लांट कैपेसिटी की बात की जाए तो वो है 200 मेगावाट, और इसकी जो प्राइस है वो है 34 रुपीज़ 49 पैसा। EPS की बात की जाए ट्रेलिंग 12 मंथ की तो वो है 14.32, और इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन 22.06। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन के लिहाज से देखें तो पाक जन पावर लिमिटेड का नेट प्रॉफिट मार्जिन इससे कुछ ज़्यादा था, लेकिन बहरहाल ये भी 20s में है, जो कि एक अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन कहलाएगा। प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो 2.06, तो उस लिहाज से ये पाक जन पावर से भी ज़्यादा इस वक्त डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको नज़र आ रहा है। परसेंटेज चेंज की बात की जाए तो 1 साल में इसकी शेयर की प्राइस में 100% से ज़्यादा 103.48% का इजाफा हुआ। डिविडेंड पर शेयर की बात की जाए तो ट्रेलिंग 12 मंथ में इसने 7.5 रुपये का डिविडेंड दिया, जबकि इसकी जो डिविडेंड यील्ड बनती है वो है 25.42, विच इज़ अगेन गुड। तो अभी तक जितनी कंपनीज हम देख रहे हैं उनकी डिविडेंड यील्ड काफ़ी सिग्निफिकेंट है। अब इसके बाद इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है वो है सैफ पावर लिमिटेड, SPWL, जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है, और इसकी जो प्लांट कैपेसिटी है वो 225 मेगावाट है, और इसके शेयर की जो इस वक्त प्राइस है वो 18 रुपये 87 पैसे। EPS की बात की जाए तो ट्रेलिंग 12 मंथ में इसकी EPS 1.14, और पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमने देखा कि ये लॉस में था, और अब जाके रिसेंट जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें हल्का सा प्रॉफिट में गया ये, तो विच मीन्स के पिछले कुछ अरसे में काफ़ी स्ट्रेस का शिकार रहा है ये शेयर, लेकिन अब दोबारा से पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, तो वी कैन होप फॉर द गुड इन द फ्यूचर। अभी चूँकि गर्मियों में बिजली की कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनकी सेल्स में भी हमें इजाफा देखने को मिल सकता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो ओनली 2.43, क्योंकि ये लॉस में था पिछले कुछ अर्से में, तो इसलिए से नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका बहुत ज़्यादा डिक्लाइंड आपको नज़र आ रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात की जाए तो 17.25, और विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि अर्निंग्स इसकी अच्छी नहीं है, और इस लिहाज से इसकी जो शेयर की प्राइस हाल दो कि सिर्फ 18 रुपये है, लेकिन उसके बावजूद ये अर्निंग के हिसाब से बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा है। अब परसेंटेज चेंज में बात करें तो 1 साल में सिर्फ 4.8% इजाफा हुआ है इसके शेयर की प्राइस में। ये कॉर्नर किस्म का शेयर है, बहुत ज़्यादा शेयर की प्राइस में फ्लक्चुएशंस नहीं आती, बीटा वैल्यू काफ़ी कम है, 18, 20, 19, 20, 21 इसके आसपास ही घूमता रहता है, 15 और 20 के बीच में आप कंसीडर कर सकते हैं इसको एक्यूमुलेशन के लिए। डिविडेंड पर शेयर की बात की जाए तो इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ में इसने जो टोटल डिविडेंड दिया है वो 9.5 रुपये का दिया है, जबकि डिविडेंड यील्ड इसकी जो बनती है वो 21.8 बनती है। बहरहाल स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर, जबकि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत अच्छी नहीं थी, उसमें भी इसने शेयर होल्डर्स को मायूस नहीं किया और निस्बतन बेहतर डिविडेंड्स पे किए। इसके बाद इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है वो है एंगो पावर जेन कादरपुर लिमिटेड, EPQL, जिसका 217 मेगावाट का प्लांट है, और इसके शेयर की जो एज ऑफ नाउ प्राइस है वो है 28 रुपये। EPS की बात की जाए ट्रेलिंग 12 मंथ की तो वो बनती है इसकी 8.22, जबकि नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बेहतर है 20.5। प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात की जाए ट्रेलिंग 12 मंथ की तो 3.47, जबकि चेंज की बात की जाए 1 साल में तो सिर्फ 22.8% का इजाफा हुआ है, कोई बहुत बड़ा इजाफा इसके शेयर की प्राइस में भी हमें देखने को नहीं मिला। डिविडेंड पर शेयर की बात की जाए तो ट्रेलिंग 12 मंथ में इसने 14.5 रुपये का डिविडेंड दिया, जबकि डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इसकी बनती है 17.5%। अब इसके बाद इस लिस्ट में जो आखिरी कंपनी है जो कि पावर सेक्टर में से एक बड़ी कंपनी है वो है हबको, दी हब पावर कंपनी लिमिटेड, जिसका प्लांट 1200 मेगावाट का है,
और इसकी जो शेयर प्राइस है इस वक्त वो 136 रुपये 70 पैसे है। तो अभी तक जितने भी शेयर्स देखे उनमें ये बड़ा शेयर है और कैपिटल के हिसाब से एक मजबूत कंपनी है और इसके शेयर की प्राइस भी बाकियों से ज़्यादा है। और अर्निंग पर शेयर की बात की जाए इसकी तो वो है 24.06। अगेन ईपीएस के लिहाज से भी देखा जाए तो अभी तक जितने हमने शेयर्स देखे उसमें ईपीएस सबसे ज़्यादा इसी की है। जबकि नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो भी इसका एक्स्ट्रॉर्डनरी है 77.8, क्योंकि ये वो कंपनी है जिसकी सब्सिडरीज भी काफ़ी हैं, तो इस लिहाज से इसकी जो अदर इनकम है वो भी अच्छी खासी होती है। तो ओवरऑल एक बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है, अच्छी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं इसकी और अच्छे जो इसका कोर प्लांट है वो भी एक अच्छे ऑपरेशनल एफिशिएंसी का हामिल है। तो एक अच्छी अर्निंग इसने दिखाई, प्रॉफिट मार्जिन के लिहाज से देखें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है बाकियों के मुकाबले में। जबकि प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो 5.04, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको शायद लगे कि महंगा है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो वो शेयर है जिसमें डिविडेंड अमूमन बहुत अच्छे होते हैं। आल्दो कि अभी जो रीसेंट पास्ट में इसने ₹2.5 का डिविडेंड दिया वो कोई बड़ा डिविडेंड नहीं था, एज कीपिंग इन माइंड इसकी जो अर्निंग्स हैं, लेकिन अमूमन देखा जाए तो ये पूरे साल में अमूमन अच्छे और काफ़ी हेल्दी किस्म के डिविडेंड्स देता रहता है ऑन एंड ऑफ। तकरीबन हर क्वार्टर में ही आप इससे डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब चेंज की बात की जाए तो एक साल के अंदर तकरीबन 96.46% का इजाफा हुआ है और ये भी अभी कुछ अर्सा पहले इसकी 140 से भी ऊपर चली गई थी प्राइस, तो अभी थोड़ा सा नीचे आई है 136 रुपये 70 पैसे पे एज ऑफ नाउ। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसके शेयर के प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा एक इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिली पिछले कुछ अरसे के अंदर। डिविडेंड पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ में देखें तो इसने 17 रुपये का दिया, जबकि डिविडेंड यील्ड इसकी जो बनती है वो 14.43% बनती है। तो अब कुल मिला के ये वो कंपनीज़ हैं, 9 कंपनीज़ हैं पावर सेक्टर में से जिन्होंने पिछले 12 महीनों में यानी पिछले 4 क्वार्टर्स में डिविडेंड दिया, इसलिए इन्हीं को कंसिडर किया गया। निशात चूनिया पावर लिमिटेड ने चूँकि कोई डिविडेंड नहीं दिया पिछले 4 क्वार्टर्स में, इसलिए उसको इस वीडियो में कंसिडर नहीं किया गया क्योंकि इसकी डिविडेंड यील्ड उसकी 0 बनती है। तो अब एक पूरा स्नैपशॉट आपके सामने है। ऑफ कोर्स यही वो डेटा नहीं है जिसकी बेस पे आप फाइनल कंक्लूजन ड्रा कर सकें। कंपनीज़ के दीगर फैक्टर्स को, दीगर इंपॉर्टेंट रेशोज़ को, उनकी बैलेंस शीट को, उनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट को, इनकम स्टेटमेंट, प्लस जो उनकी ओवरऑल कोर बिजनेस है उसके प्रॉस्पेक्ट्स को, सारी चीज़ों को देख के ही आपने डिसीजन लेना होता है। लेकिन इस वीडियो में जो डेटा आपके साथ शेयर किया गया इसकी बेसिस पे बहुत हद तक चीज़ें आपको क्लियर भी हो जाती हैं कि कौन सी कंपनी इस वक्त किस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है। तो आपके सामने है कि इसमें जो मेजॉरिटी कंपनीज़ हैं डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे डिविडेंड दे रही हैं। फिर प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से भी देखा जाए तो हबको लीड कर रहा है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन उसी का है और उसके बाद निशात पावर का और उसके बाद पाक जन पावर और निशात पावर का है। कैप्को का भी जो प्रॉफिट है वो अच्छा है, लेकिन उसके कोर बिज़नेस में से नहीं है, इसलिए मैं कोर बिज़नेस के हवाले से बात करूँ तो उसका जो प्लांट ऑपरेशनल होगा तो तभी हम उसके बेहतर तौर पे एसेस करने की पोजीशन में होंगे। और यहाँ पर जो सबसे कम प्रॉफिटेबिलिटी आपको नज़र आ रही है वो एक तो अल्टर्न एनर्जी और एक सैफ पावर की। अल्टर्न एनर्जी की क्योंकि इसका प्लांट, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है या जिस जो एग्रीमेंट है वो अभी रिन्यू हुआ है, इसका लाइसेंस रिन्यू हुआ है, तो अभी दोबारा से फंक्शनल होगा तो बेहतर रिजल्ट्स की तरफ जा सकेगा। जबकि सैफ पावर पिछले कुछ अर्से में लॉसेस में था तो अब दोबारा से वो रिकवरी की तरफ जा रहा है। तो ये वो चीज़ें जो कि आपके सामने हैं। प्लांट कैपेसिटी के लिहाज से देखें तो हबको और कैपको बड़े शेयर्स हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, लेकिन कैपको के का प्लांट फंक्शनल नहीं। तो जो फंक्शनल प्लांट्स हैं उसमें हबको इस वक्त लीडिंग पोजीशन पे है, सबसे ज़्यादा वही कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पर। और एसोसिएट कंपनीज या सब्सिडरीज के लिहाज से भी बात की जाए तो हबको एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है जिसकी काफ़ी बेहतर पोजीशन है। इसके साथ साथ यहाँ पर बाकी अगर इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखें तो प्राइस टू अर्निंग रेशो में अगर आप देखें तो इस वक्त जो इसमें सबसे कम प्राइस पे आपको नज़र आ रहा है वो लालपीर है 1.5 की प्राइस टू अर्निंग रेशो। और साथ साथ आप अल्टर्न को भी देख सकते हैं कि 1.8 है। और सबसे जो हैवी आपको नज़र आ रहा है नंबर इसमें जो कि महंगा आपको कंसिडर होगा वो है सैफ पावर। अल्दो की प्राइस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 18 रुपये की है, लेकिन चूंकि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है तो इस लिहाज से ये इस वक्त प्राइस के लिहाज से अभी भी आपको महंगा नज़र आ रहा है। बाकी शेयर की प्राइस की चेंज देखें तो तकरीबन सारी ही कंपनीज़ के शेयर की प्राइस में अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिली, एक्सेप्ट फॉर सैफ पावर जिसमें सिर्फ 4% का इजाफा हुआ है। बाकी सारी कंपनीज में एक सिग्निफिकेंट इजाफा आपको देखने को मिला। तो ये है एक स्नैपशॉट आपके सामने है। आई होप कि आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई पावर सेक्टर के हवाले से वो आपके लिए यूज़फुल होगी। आने वाले दिनों में दीगर सेक्टर्स के हवाले से भी वीडियोज़ बनाकर इसी वीडियो सीरीज़ में या इसी प्ले लिस्ट में आपके सामने रखी जाएंगी। इसलिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन है या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगेन एट द एंड आई वुड से कि ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और किसी भी कंपनी को
के बारे में इस वीडियो की बेस पे मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है या बहुत ही बुरी कंपनी है। डेटा आपके सामने है, उसके बाद आपने खुद डिसाइड करना है, खुद ही जज करना है कि इनमें से कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से अच्छी हैं या बुरी हैं। थैंक यू वेरी मच।